नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करें, जैसे कि हमने बताया, जो आपके जो क्रोमोसोम्स है ये आपके अपीयर्स होते हैं ओनली सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, नॉर्मल अनडिवाइडिंग स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स अपीयर नहीं होते। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन जो मटेरियल्स होता है ये क्या होता है आपका कंडेंस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। 10 जो क्रोमोसोम्स है वो क्या आपके होते हैं हाईली कंडेंस फॉर्म में होती है क्रोमेटिन्स की। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन्स में क्या डिफरेंस होता है, क्रोमेटिन्स की हाईली कंडेंस जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो क्रोमोसोम्स है ये आपके अपीयर्स होते हैं ओनली सेल डिवीजन के टाइम क्या होते हैं आपके अपीयर्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, आपके क्रोमोसोम्स कभी भी विजिबल नहीं होंगे इंटरफेज स्टेज के अंदर, बिकॉज ये आपके सेल डिवीजन फेज के अंदर क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बेस्ट स्टडी, अगर हम क्रोमोसोम की स्टडी करना चाहते हैं तो बेस्ट जो स्टेज होते हैं स्टडी की दैट इज मेटाफेज स्टेज, बिकॉज इस टाइम पे जो साइज होता है क्रोमोसोम्स का वो कैसा होता है आपका शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग दी मेटाफेज। आपके मेटाफेज के टाइम क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट साइज होता है। तो शेप ऑफ जो क्रोमोसोम्स है उनकी स्टडी की जाती है एनाफेज के अंदर। बेस्ट जो स्टेज है दैट इज मेटाफेज। बट अगर हम बात करें शेप की बात करें, हमें क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी है तो हम उनको स्टडी करते हैं एट द टाइम ऑफ एनाफेज स्टेज। आपके एनाफेज में और मेटाफेज में ही क्या होता है आपके क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं, वाइल इंटरफेज के अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स है वो आपके विजिबल नहीं होते। इसके अलावा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए गैमेट इज कॉल्ड जीनोम। एक गैमेट के अंदर जितने भी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जीनोम्स बोलते हैं। वाइल अगर हम बात करें गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके हैप्लॉइड होते हैं। दैट मींस एक सिंगल सेट क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है आपकी गैमेट सेल्स के अंदर। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, मेल के अंदर जो गैमेट होता है दैट इज स्पर्म। तो स्पर्म के इनसाइड जो आपका जीनोम प्रेजेंट होता है वो कैसे होता है एक सिंगल सेट प्रेजेंट, एक सिंगल क्या होता है आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल सेट प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशंस बोलते हैं। इसके अलावा फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है आपका एग गैमेट होता है। तो इस एग के अंदर भी क्या होता है आपके सिंगल सेट क्या होता है आपका क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है। दोनों जब आपके फ्यूज करते हैं तो क्या करते हैं आपके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, और इस जाइगोट के अंदर जो नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो कैसे होते हैं आपके डिप्लॉइड होते हैं। तो आपकी जो डिप्लॉइड है उसको मेंटेन करने के लिए जो गैमेट्स है उनके अंदर क्या होता है आपकी हैप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा एक गैमेट के अंदर जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं जीनोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक पेरेंट की जो यूनिट होती है जो इनहेरिटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं जीनोम बोलते हैं। जैसे एक पेरेंट है, जैसे मेल जो पेरेंट है मेल इंडिविजुअल से वो क्या करेगा मेल गैमेट को फॉर्म करेगा, स्पर्म को फॉर्मेशन करेगा, और स्पर्म गैमेट है, इस गैमेट के इनसाइड जो आपके सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स को उसको हम क्या बोलते हैं जीनोम बोलते हैं। इसको दो वे से हम क्या कर सकते हैं आपका आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो ए सेट, ए कंप्लीट सेट प्रेजेंट इनसाइड द गैमेट इज कॉल्ड जीनोम, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो इनहेरिटेड जो यूनिट होती है वन पेरेंट की उसको हम क्या बोलते हैं जीनोम बोलते हैं। जैसे मेल से मेल गैमेट इनहेरिटेड होगा, एक सिंगल सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे जीनोम बोलेंगे। जीनोम मे भी आपका कैसे हो सकता है हैप्लॉइड हो सकता है, मे बी डिप्लॉइड हो सकता है, मे बी ट्रिप्लॉइड हो सकता है, मे बी टेट्राप्लॉइड हो सकता है। मेनली जो प्लॉइडी होती है वो आपकी मैक्सिमम प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। जैसे अगर हम व्हीट की बात करें, अलग अलग स्पीसीज की जो व्हीट होते हैं उनके अंदर जो प्लॉइडी है वो आपकी डिफरेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्लॉइडी हैप्लॉइड की बात करें, अगर सिंगल सेट प्रेजेंट हो किसका क्रोमोसोम्स का उसको हम क्या बोलते हैं हैप्लॉइड। अगर हम डिप्लॉइड की बात करें तो डिप्लॉइड के अंदर क्या होता है ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ए पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं आपका डिप्लॉइड बोलते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है आपके 23 पेयर्स ऑफ क्या होता है आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस ईच जो क्रोमोसोम्स है उसकी क्या होती है दो कॉपी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 22 जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे होते हैं आपके ऑटोसोम्स होते हैं, वाइल एक जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का वो कैसा होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो ईच ऑटोसोम की बात करें तो ऑटोसोम जो क्रोमोसोम्स है उसके दो पेयर प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें तो दो कॉपी, सेकंड क्रोमोसोम की भी दो कॉपी, थर्ड क्रोमोसोम की दो कॉपी,
फोर्थ क्रोमोजोम की 2 कॉपी। तो ईच जो क्रोमोजोम्स है उन सबकी क्या होती है, आपकी एक कॉपी प्रेजेंट होती है, सेट पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं कि आपका जो एनिमल्स है वो कैसा आपका डिप्लॉयड एनिमल्स है। अगर एक क्रोमोजोम्स की, जैसे अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की बात करें, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर की बात करें, जिसको हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। तो फ्रूट फ्लाई के अंदर क्या होता है, आपके 8 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं और कैसी कंडीशंस होती है, आपकी हैप्लॉइड कंडीशंस होती है। ईच क्रोमोजोम की क्या होती है, सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट की भी 1 कॉपी, सेकंड की भी 1 कॉपी, थर्ड की भी 1 कॉपी, फोर्थ की भी 1 कॉपी, फिफ्थ की भी 1, सिक्स की भी 1, सेवंथ की भी 1, एट्थ की 1। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड एनिमल्स बोलते हैं। अगर 3 कॉपी प्रेजेंट हो, मान लो एक फर्स्ट क्रोमोजोम की भी 3 कॉपी, सेकंड क्रोमोजोम की भी 3 कॉपी, थर्ड क्रोमोजोम की, फोर्थ क्रोमोजोम, सभी क्रोमोजोम की अगर 3 कॉपी प्रेजेंट हो तो उसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। अगर 4 कॉपी प्रेजेंट हो एक ही क्रोमोजोम्स की तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राप्लॉइड एनिमल्स बोलते हैं। अगर सिंगल कॉपी है, एक सिंगल सेट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड जीनोम। तो जीनोम में भी आपका हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, ट्रिप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की कॉपी पे क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करें आपके जो क्रोमोजोम्स है उनके टाइप्स की बात करें, तो जो क्रोमोजोम्स है उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे जो क्रोमोजोम्स है वो आपके 4 टाइप के होते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप है टीलोमियर, सेकंड है आपका एक्रोसेंट्रिक, थर्ड है मेटासेंट्रिक एंड फोर्थ है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। तो 4 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्रोमोजोम, सॉरी ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमीटर, व्हेन सेंट्रोमियर इज टर्मिनल और लोकेटेड एट द टिप ऑफ द क्रोमोजोम, अगर जो आपका सेंट्रोमियर है वो कहां पे लोकेटेड हो, आपके टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट हो, ठीक है, आपके टिप के ऊपर प्रेजेंट हो, तो उस क्रोमोजोम्स को हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके टीलोमियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सेंट्रोमियर जो है आपका कहां पे प्रेजेंट है, टिप के ऊपर प्रेजेंट है। वाइल एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, आपका जो सेंट्रोमियर है वो कैसा होता है, आपका सब टर्मिनल और लोकेटेड नियर द टिप। आपकी जो टिप है उसके क्या होता है, आपका सब टर्मिनल प्रेजेंट है। तो सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो आपकी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स के। वाइल मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स की बात करें तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोजोम्स है उसमें जो सेंट्रोमियर्स है वो आपके लोकेटेड होते हैं मिड ऑफ द क्रोमोजोम्स। इसकी दोनों जो आपकी क्रोमेटिड्स होते हैं इनमें जो आपका जो सेंट्रोमियर्स है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, मिडिल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स को हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स बोलते हैं। वाइल फोर्थ जो टाइप है दैट इज सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक से बिलो, दैट मींस व्हेन द सेंट्रोमियर लोकेटेड नियर सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम, आपका नियरली सेंटर के पास प्रेजेंट हो या फिर मिड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो आपके 4 टाइप के क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स। अगर टिप पे प्रेजेंट है तो एक्रोसेंट्रिक, आपके नियर दी सब टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट है, आपके नियर दी टिप प्रेजेंट है उसको हम एक्रोसेंट्रिक, आपके लोकेटेड हो मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम्स उसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं, और आपके नियर दी मिड पॉइंट प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इसमें दो आर्म है आपकी, और एक आर्म को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट आर्म बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग आर्म बोलते हैं। तो आपके 2018 का जो नीट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था शॉर्ट आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो शॉर्ट आर्म है वो आपका अपर जो पार्ट होता है सेंट्रोमियर्स का उसको हम शॉर्ट आर्म बोलते हैं, लोअर जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म बोलते हैं। शॉर्ट जो आर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल लॉन्ग जो आर्म है उसको हम शॉर्ट क्यू से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके 2018 का, सॉरी 2019 का एग्जाम, 2019 के नीट एग्जाम में पूछा गया था कि आपकी जो शॉर्ट आर्म है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग आर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना शॉर्ट पी से और शॉर्ट क्यू से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको याद ना रहे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो आप याद रख सकते हैं स्ट्रिक से एसपी, जैसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है एसपी होता है, तो आप याद रखना कि जो शॉर्ट आर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेस्ट जो बच गया आपकी लॉन्ग आर्म, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी लॉन्ग आर्म अपर पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर को बोलते हैं, सॉरी शॉर्ट आर्म अपर पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर को बोलते हैं, और लॉन्ग आर्म आपकी लोअर जो आपकी आर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग आर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लॉन्ग आर्म एंड द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड आर्म रेशियो। उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म रेशियो बोलते हैं। आपकी जो लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म रेशियो बोलते हैं। और जो लॉन्ग आर्म है उसको हमने बताया Q से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्म जो रेशियो है ये आपका मैक्सिमम होता है किसके अंदर? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर। आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा है? आपका ये जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर जो आपका आर्म जो रेशो होता है, शॉर्ट और लॉन्ग आर्म का जो रेशो होता है, लेंथ का जो रेशो होता है, वो कैसा होता है आपका? मैक्सिमम रेशो क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। आपको शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म और आर्म रेशो के बारे में पता होना चाहिए। और मैक्सिमम जो आपका रेशो है, आर्म रेशो है, वो आपका प्रेजेंट होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्रोमोसोम्स के अंदर, दैट इज कैरियोटाइप्स। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कैरियो जो वर्ड हम दो चीज के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए और आपकी क्रोमोसोम्स के लिए यूज करते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो कैरियोटाइप की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप क्या होते हैं? अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स ऑफ ए सेल व्हिच इज स्पेसिफाइड फॉर ईच स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल्स के, किसी भी सेल की बात करें, उस सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप बोलते हैं। और ये जो कैरियोटाइप होती है ये कैसी होती है? आपकी स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी नहीं प्रेजेंट होती है आपके क्रोमोसोम्स की, और जो एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है ये आपका कैरियोटाइप का है विद द हेल्प ऑफ आइडोग्राम। तो आइडोग्राम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैरियोटाइप का। आइडोग्राम की बात करें तो आइडोग्राम क्या होता है? डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। आपकी जो कैरियोटाइप है, एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम की, उसको डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? आपका आइडियोग्राम। तो आपको दोनों की डेफिनेशंस में आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। आपकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम्स की उसको कैरियोटाइप बोल रहे हैं, तो उसी कैरियोटाइप का डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके कैरियोटाइप की बात करें तो कैरियोटाइप कैन बी स्टडी इन दी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। जैसे कि हमने बताया कि हमें जो क्रोमोसोम्स है वो किस फेज ऑफ डिवीजन के अंदर अपीयर्स होते हैं? मेटाफेज के अंदर। दैट्स व्हाई अगर हम किसी भी सेल्स की कैरियोटाइप को अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम किस स्टेज के अंदर स्टडी करेंगे? मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम्स, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो कैरियोटाइप है ये आपकी इंक्लूड रखती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है उसको स्टडी करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उस सेल्स के अंदर, उनके साइज के बारे में स्टडी करते हैं, उनका साइज क्या है, दैट मींस वो आपका एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, या फिर आपका टीलोमियर क्रोमोसोम्स है। इसके अलावा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर्स की पोजीशन देखेंगे तभी उनका हम क्या करेंगे? टाइप्स को हम क्लासिफाई करेंगे। इसके अलावा लेंथ ऑफ आर्म, उनकी शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म को हम क्या करेंगे? आप स्टडी करेंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड बेंडिंग जो पैटर्न है उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अंडर दी कैरियोटाइप। जैसे यहाँ पे जो आइडोग्राम है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो आपका कैरियोटाइप्स है वो क्या करता है? आपके 1 2 3 4 5 6 7 जो है आपकी क्लासेज के अंदर क्या आपका क्लासिफाई की 7 टाइप के आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, एफ क्लास एंड जी क्लास। इसके अलावा दो क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज क्या करना? रिप्रेजेंट करना, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी करना कि उस सेल्स के अंदर से। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये जो कैरियोटाइप है ह्यूमन बींग्स का है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? आपके 23 पेयर्स ऑफ क्या होता है? आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपका फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, तो इसके अंदर टोटल 22 क्या होता है? आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर क्या होता है? आपका सेक्स क्रोमोसोम का होता है,
और ये जो कैरियोटाइप है रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, मेल इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मेल इंडिविजुअल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ आपका, सी लिखा हुआ है, वाई के नीचे क्या लिखा आपका, जी लिखा हुआ है। तो आपका जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो आपके सी क्लास से बिलोंग करता है, वाइल वाई जो क्रोमोसोम्स है वो आपके जी क्लास से बिलोंग करता है। तो आपकी ए बी सी डी ई जी ये आपकी क्या है, क्लासेज है ऑन दी बेसिस ऑफ दी देयर साइज। जैसे अगर हम बात करें आइडोग्राम की बात करें, आपकी कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आइडोग्राम में हम क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अरेंज करते हैं इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी साइज। जैसे अगर हम फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें, तो फर्स्ट क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमन बींग्स का वो कैसा होता है, आपका लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स होता है, सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम्स होता है वो आपका क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होता है। वाइल अगर हम सबसे छोटे क्रोमोसोम की बात करें, अगर हम स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम की बात करें, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो इस पे ट्रिकी क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए ओनली क्रोमोसोम्स की पूछी जाए, तो आपका जो वाई क्रोमोसोम्स है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इसके अलावा ऑटोसोम्स की पूछी जाए तो ऑटोसोम्स में 22 नंबर का जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट होता है। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो आपका जो क्रोमोसोम है सबसे स्मॉलेस्ट जो क्रोमोसोम्स है वो कौन सा होगा, आपका वाई क्रोमोसोम होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोसोम और आपके सेक्स क्रोमोसोम जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है आपका वेरी करता है, बट जो लार्जेस्ट जो क्रोमोसोम्स है वो कौन सा होता है आपका क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होता है। तो हम इनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो फर्स्ट सबसे बड़ा, उससे छोटा सेकंड, थर्ड। तो अगर हम सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड। सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो सेकंड स्मॉलेस्ट ऑटोसोम कौन सा होगा आपका 21 क्रोमोसोम्स होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स में ओनली एक ही क्रोमोसोम है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, दैट इज वाई। वाइल एक्स जो क्रोमोसोम्स है वो आपकी सी क्लास से बिलोंग करता है। तो अगर हम थर्ड स्मॉलेस्ट की बात करें तो थर्ड जो स्मॉलेस्ट जो क्रोमोसोम होगा दैट इज 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा आपका थर्ड स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होगा। तो इसमें हम जो क्रोमोसोम्स है उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और जो साइज के अकॉर्डिंग आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं उनको अरेंज करते हैं। इसके अलावा जो सेक्स जो क्रोमोसोम्स है उनको हम प्लेस करते हैं लास्ट के अंदर। तो सबसे लास्ट में किसको प्लेस करते हैं हम, सेक्स ऑर्गेनिजम्स को, सेक्स जो आपके क्रोमोसोम्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आइडोग्राम होता है ये भी क्या होता है आपका स्पेसिफिक होता है एवरी स्पीसीज के लिए। सभी स्पीसीज का जो आपका आइडोग्राम होता है वो क्या होता है आपका डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका जो साइज है वो भी क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर आपका क्या होता है डिफरेंट कैरियोटाइप होता है, और डिफरेंट क्या होता है आपका आइडियोग्राम प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका क्रोमोसोम टॉपिक।